सभी का स्वागत और सभी को नमस्कार। आज हमारे बीच में जड़ी बूटी शोध संस्थान मंडल कोट चमोली जिले से जगदीश जी हैं, जो विकासखंड दोरहाट और चपटिया विकासखंड के प्रभारी हैं। और आज हमें जो तुलसी बीज और तुलसी पौध का उत्पादन कब हमने बुआई करनी है, इसकी जानकारी और बीज वितरण का कार्यक्रम आज करने वाले हैं। तो जगदीश जी का स्वागत है और आगे के लिए जगदीश जी। धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आप मुझे यहाँ पे इनवाइट किया जड़ी बूटी के क्षेत्र में कुछ यहाँ पर काम करने के लिए। मैं सभी का एक बार और जो जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान मंडल गोपेश्वर की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, जड़ी बूटी की अनेक प्रजातियाँ हैं और विशेषकर ट्री स्पीशीज में जो है तेजपात, आंवला, हरड़, बहेड़ा, ये चीज़ हैं ट्री स्पीशीज में। और हर्ब्स में जिसमें कृषिकरण किया जाता है उसमें आपका तुलसी हो गई, कैमोमाइल हो गया, सर्पगंधा और शतावरी और अश्वगंधा और को डाल दिया। लेकिन जो आपका ये क्लाइमेट है चौखुटिया का, यहाँ पर जो है तुलसी आसानी से सर्वाइव हो जाएगी यहाँ पर। तो मैं आप लोग को तुलसी के बारे में ही बताऊंगा। तुलसी जो है, इसमें जंगली जानवरों का बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। ये जो है 6 महीने की क्रॉप है, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तुलसी बोने की विधि, आप एक बिन रखेंगे इसके लिए, एक नर्सरी तैयार करेंगे, उसमें इसका बिन रखेंगे आप, ठीक है। बारीक बीज है इसका, तो आप थोड़ा इसको मिट्टी में मिला देंगे। आप मिट्टी में मिला के जो है इसका बीज का सीड सोई करेंगे आप। तो इसमें थोड़ा पानी भी डालना होगा उसके बाद। आजकल यहाँ क्या थोड़ा पानी की दिक्कत हो रही है, तो क्या करेंगे आप, यदि आपके पास पानी पर्याप्त है तो इसका बीज जो है अभी डालेंगे आप। यदि पानी की थोड़ा कमी है तो आप थोड़ा लेट बोएंगे इसको आप। तो क्या करेंगे आप, बीज बोएंगे नर्सरी में। 1 महीने के बाद जब पौधा आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा 4-5 इंच का, तब इसको आप शिफ्ट करेंगे, ठीक है जी। शिफ्ट करेंगे, उसके बाद जो है लगातार इसको पानी देते रहेंगे, महीने में 3 बार करिए। तब इसका करीब 4-5 महीने में जो है इसका उत्पादन आना शुरू होगा। क्या करेंगे आप इसमें कि पूरा ही पेड़ जो है जड़ से काट लेंगे इसको। पूरा पेड़ जड़ से काट के इसकी बारीक कटिंग करके जो है छाया में सुखाएंगे। छाया में सुखाने के बाद तब इसको आप पैकेजिंग करेंगे। जो आपके बोरे हैं, बोरे में इसका आप भंडारण करेंगे। और उसके बाद जो है आपकी एक बनेगी, निकासी बनेगी। उससे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा कि आप अपने जो नाव लैंड है उसमें आप जड़ी बूटी उगा रहे हैं या तुलसी उगा रहे हैं। हाँ, मैं जगदीश जी, मैं आपसे पूछना, एक सभी किसानों को भी जानकारी देना चाहूँगा, और दीपक जी हमारे साथ में हैं, कि बहुत से किसान आते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग जड़ी बूटी उगाते तो हैं, पर अच्छा है कि हमारा उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसकी अब प्रक्रिया आप बता दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है पूछिए। आज जड़ी बूटी को जो है पूरा ही बैन है, सभी पे पूरा बैन है। तो इसके लिए क्या होगा, आपकी लैंड में जो है जड़ी बूटी होनी चाहिए। उसके लिए जड़ी बूटी सर्वेक्षण साइट जो है, आप फील्ड में आते हैं, आप फील्ड का विजिट करेंगे कि आपके पास वो चीज़ है कि नहीं है। उसके लिए जो है आपका हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो भी निःशुल्क। उसमें आपको जो है एक आधार कार्ड और एक खतौनी और एक पासपोर्ट साइज की फ़ोटो देनी है आपको। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जो भी आपका उत्पादन आएगा, आउटपुट आएगा, उसको मार्केट में आप आसानी से बेच सकेंगे, या हमारे माध्यम से, या आप खुद भी बेच सकते हैं। ये बुझिए। तो ये रजिस्ट्रेशन से क्या लाभ होता है? रजिस्ट्रेशन में यह बुझिए, जैसे आप कहीं बाहर ले जाएंगे माल, आप तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी माल ले जाने में। लाइसेंस है आपके पास? हाँ, आपके पास ही लाइसेंस है। नहीं तो क्या चौकियाँ आएंगे बीच में, तो फॉरेस्ट वाले परेशान करेंगे आपको। तो आप इसलिए है ना। हाँ, तो यदि आपके पास लाइसेंस रहेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो किसान का रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड रहेगा? 4 साल। 4 साल? 4 साल। पर अगर वो वैलिड तो रहेगा, पर अगर जैसे अब तुलसी हमने हो गई 1 साल का, हम निकाल 1 साल में हम उसमें बताना पड़ेगा, हम जैसे मतलब कि 2 कुंटल तुलसी हमारा लगभग औसत हमें बताना पड़ेगा, इतना करेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए फिर
नया लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन वही रहेगा? रस्सी वही रहेगा सर। रजिस्ट्रेशन वही रहेगा, निकासी के हाँ। लिए नया पत्र बनेगा वो। बिल्कुल, आप अपने लिए बीज बता सकते हैं, आप दोबारा उसको आप बो सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन का जो है फॉर्मेट वही रहेगा, आपको 4 साल के बाद जो है फिर रिन्यूअल होगा। तो अभी जो है इस समय जैसे यहाँ जड़ी बूटी शोध संस्थान में किस किस के जड़ी बूटियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है आपके यहाँ, हमारी तरफ मतलब? यहाँ तो वैसे सर रीठा, वृक्ष प्रजाति में जो रीठा और तेजपात, ये 2 मेन चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो भी रही है ये चीज़ें। और यहाँ से जो है आपकी नज़दीक में मार्केट जो है रामनगर है, रामनगर में इसका जो है विपणन भी हो रहा है। ये चीज़ें सर ये। और तुलसी का जो मैं बता रहा था आपको, तुलसी जो है 4-6 महीने की क्रॉप है बस। उसके बाद आप इसकी बारीक कटिंग करके भंडारण करके आप हमारे माध्यम से भी या खुद भी आपको कहीं पर अच्छा बायर मिलता है तो आप बेच सकते हैं इसको। और कम से कम इसका जो प्राइस रहेगा 150 रुपये किलो, पूरा 55 ये खरीदेंगे। आजकल तो कोरोना की वजह से काफ़ी इसका रेट भी अच्छा जा रहा है पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले से थोड़ा बेहतर रेट है इसका, क्योंकि ये इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने में बहुत मददगार हो रही है ये चीज़ें सर। तो तुलसी का कीजिए आप लोग, इसमें खाद पड़ेगी कुछ? हाँ बिल्कुल, आप जो घर की हमारी गोबर की खाद है उसको आप उसमें डाल सकते हैं, और क्या होगा उत्पादन अच्छा आएगा। निराई गुड़ाई? हाँ, निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी समय पर, जब तक पेड़ थोड़ा बड़ा नहीं होता है। 3-4 निराई गुड़ाई जितनी आप इसमें मेहनत करेंगे उतना अच्छा उत्पादन आएगा इसमें। जड़ तो कम नहीं आती होगी ना जड़ नहीं। हाँ देखिए ऐसा है, तुलसी ऐसी खेती है कि तुलसी में मैं अपना परिचय दूँ, मैं डॉक्टर आनंद, मैं राष्ट्रीय आयुर्वेद चिकित्सा गैरखेत में जो पोस्टेड हूँ चिकित्सा अधिकारी। और जगदीश जी मुझको और दीपक जी बुलाते रहते हैं, जड़ी बूटियों में मेरा इंटरेस्ट भी है थोड़ा सा। तो मैं आपको ये बताऊँ, तुलसी एक ऐसा एक पौधा है जो सगंध और औषधि दोनों में आता है। देखो सगंध सुना हो ना, जिसमें गंध आती है, और औषधि है, बहुत से डिपार्टमेंट है सगंध और औषधि। तो ये सगंध और औषधि दोनों आता है, और ये एक ऐसा पौधा है कि ये इसका सब चीज जो होती है जड़ के सिवा, मतलब जो इसकी पत्ती हो गई, बीज हो गई, और इसकी लकड़ी भी दिखती है। लकड़ी आपने तुलसी की माला देखी है ना, जैसे बहुत मोटी मोटी तुलसी जाती है, उसकी डालियां भी ले लेते हैं, और उसकी जो है मालाएं वाले ये भी बनती हैं। तो मतलब अगर आपने इसको प्लांटेशन कर रहे हो तो ये समझ लीजिए बहुत कम लागत की फसल है वैसे ही। बिल्कुल, क्योंकि ये बीज भी जैसे 100 ग्राम बीज जो है 3,000 रुपए अगर है तो ये 300 रुपए का मान के चलिए बीज है, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। और अब आपकी मेहनत है, और आपका जो खाद जो है आपकी घर की लगनी है इसमें, और कोशिश नहीं करिए आप इसको जैविक खाद में यूज करिए, मतलब इसमें यूज करिए, क्योंकि ये खाने में प्रयोग होती है, इसलिए जैविक घर की खाद। यहाँ तो वैसे भी हमारे पहाड़ों में जो है रासायनिक खादों का उपयोग होता नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए आप इसको करेंगे। और नेक्स्ट टाइम से तो वैसे भी आप जिस खेत में करेंगे बीज अपने आप ही, पौध आपकी वैसे भी तैयार हो जाएगी, है ना। तो इसलिए जो है इसका जो है आप चाय में इसका यूज कर सकते हैं आप, और कभी सर्दी जुकाम लगता है तो उसके लिए कारगर दवाई। सर्दी जुकाम बुखार। अब बेचने की प्रॉब्लम इसलिए नहीं है इसका, तो अगर आप ऐसे छोटे छोटे पैकेट यहीं पे बना लेंगे ना, 100 ग्राम के अगर अपने ही बना लेंगे तो आपको वो थोक के हिसाब से वो ज्यादा ये सस्ते में चला, आपका महंगे में अच्छे रेट में जाएगा, मार्केटिंग में दिक्कत नहीं आएगी। मार्केटिंग दिक्कत नहीं इसमें है। ये है ना, आज के समय में हमारे जो पहाड़ों में जानवरों के द्वारा खेती आप अपना परिचय दे दीजिए, हैं? परिचय दे दीजिए कि हाँ, आप। मैं सुजान सिंह, एक ये जैविक क्षेत्र से जुड़ा हूँ, और RKVY से ये PKVY जो योजना चल रही है उसमें कार्य करता है। बाकी मैं ये तेजपत्ता और कैमोमाइल की खेती करता हूँ। अच्छा, आप कहाँ से कहाँ? मैं घाट ब्लॉक के कपड़ा क्षेत्र से। तो कितने साल से कर रहे हैं आप खेती? मैं करीब हो गए 10 साल हो गए कैमोमाइल को करते हुए। तो कैमोमाइल में अच्छा फायदा है? कैमोमाइल में बहुत बढ़िया फायदा है, ठीक रहता है। तो उसमें मेन ये है कि इसमें मुख्य रूप से जानवरों का नुकसान नहीं है। दूसरा, इसमें जितनी पानी की अन्य फसलों को जरूरत पड़ती है इसमें उतने पानी की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार पौधा अगर अच्छी तरह विकसित हो गया तो बाद में इसको विशेष पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने भी अभी उगा रखे हैं तो शुरू में पानी दिया तो कभी अभी पेड़ों की लगभग उसका डाया जो है 1 मीटर के करीब है किसी पौधे का। तो अब इसका ये है मेन होगा तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक पौधे पर एक ही फूल आए, और ऐसा भी हो सकता है कि एक पौधे पर 1000 फूल आ जाए।
तो अभी तुलसी कर रहे हैं हाँ, आप? तुलसी कैमोमाइल। तुलसी कर रहे हैं भैया? हाँ, तुलसी का भी करते हैं। कितने में कर रहे हैं, कितनी नाली में? तुलसी का यहाँ क्या होता है, मैक्सिमम एक नाली 2 नाली पर ही ज्यादा वो होता है, बाकी अन्य किसानों को भी हम एक तो आप नाली में एक करवाते दो हैं। नाली में कितना उत्पादन हो जाता है? अब तुलसी का ये लगा लीजिए आप, लगभग ये होगा 25-30 किलो तो आना चाहिए सूखे, क्योंकि इसमें अगर पूरे पौधे सही में उसमें ब्रांचेस भी होगी, पत्तियां होगी, डंठल वगैरह वगैरह सब। हाँ, और कैमोमाइल का ये है, एक नाली में करीब 8 से 10 किलो के बीच में है इसका रेशियो। तुलसी का उत्पादन अच्छा है, क्योंकि अगर इसका पौधा अच्छा विकसित हो जाएगा, ये समझो कि आप कम से कम 200 ग्राम एक पौधे से उत्पादन मान के चलो आप, सूखने के बाद अगर पौधा अच्छा डेवलप हो गया ना। अब जो पौधे को डेवलप करने वाली बात है, वो अब कोई पौधा हो सकता है इतना है। तो आप लोग तुलसी कब से कर रहे हैं? तुलसी हो गए 5-1 साल के करीब हो गए, हमने तो अपने स्तर पर किया था, फिर उसके बाद जड़ी बूटी अनुसंधान से जुड़े हम। पहले शुरू में हमने ये तेज पत्ता और ये कैमोमाइल का ही किया, अब धीरे धीरे तुलसी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो इस बार बढ़ाएंगे आप तुलसी, उतना ही करेंगे उतना ही और बढ़ाएंगे। अन्य किसानों को अपना तो इतना ही 1-2 नाली का ही है इसको। पानी की भी थोड़ा। हाँ, मेन रूप से इसमें तुलसी में हमने इसका मुख्य हमारा इसमें अनुभव ये रहा कि इसमें पानी की जितना वो है इतनी जरूरत है नहीं वैसे, ये सूखे के कुछ अच्छा, बहुत ज्यादा गर्म वाली। हाँ, एक बार इसका पौधा विकसित हो जाए ना, पौधा लग जाए एक बार। हाँ, पौधे ये सूखा सहन करने की बहुत ताकत है इसमें। पिछली बारी हमने देखा ना, पिछली बारी भी ये लगा लो आप, सितंबर के बाद तो बारिश हुई ही नहीं। चलिए ठीक है, आप तो अपना पौधे ने काफी अच्छा सर्वाइव आप किया। अपना नंबर दे दीजिएगा सभी किसानों को ना, क्योंकि आप तुलसी आपने की है तो आपसे सबके मार्गदर्शन भी लेते रहेंगे ना इससे, कि हमें ये परेशानी हो रही है, कैसे है, कभी देखने भी आ जाएंगे, है। तो और कोई सवाल आप लोगों को पूछने हैं किसी को? जैसे तुलसी में गोबर खाद और ये सारी चीजें ना, तो जैसे जैविक ये होता है हमारे मतलब उर्वरक ग्रोथ बूस्टर इस टाइप के, तो इनको भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें? ना आप जैविक ही करो इसको बचाओ। नहीं जैविक की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई हार्मोन बूस्टर आता है बीच में, तो जैसे हमने शुरुआत में लगाया, कम हो रहा है। नहीं, इसमें ये डाल इधर ज्यादा खाद की तो जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। अच्छा नहीं है क्योंकि मतलब मैंने ये देखा, ये औषधि चीजें जो है इंसान के खाने के लिए हाँ, है। मैंने ये वैसे भी देखा। जो भी करो सबसे बड़े बेटर तो ये है कि जैविक ही करो। अपना वर्मी कंपोस्ट की खाद होती है, नहीं तो अपने घर की खाद जो है आप जैविक खाद में सड़ा हुआ अच्छी बात। गोबर और पानी का बस बहुत अच्छा वो बचता है। अच्छा, मैं आपको इसी क्रम में आपको बताऊं, एक खेती और है आपके रोजमेरी की सर, जी है ना। मैंने रोजमेरी का वीडियो डाला था, देखा होगा आप लोग, है ना। अभी कम से कम 3-4 महीने में मेरे पास उड़ीसा से फोन आ गया, अहमदाबाद से फोन आ गया, ठीक है, और आपके यहाँ एक टिहरी से फोन आ गया। मतलब मेरे पास कम से कम नहीं होगी तो 1 लाख पौधों की डिमांड आई, जो वो जागेश्वर में केवल करते हैं ना। मैंने उन्हीं को दे दिए। लोहा घाट में एक आदमी कम से कम उसके पास 60-70 नाली है, उसमें लगा रहा था, 50,000 की डिमांड वो ले गया उनसे। तो ठीक है, तो ये भी एक रोजमेरी भी अच्छी है भाई, बरसात में आपको करना पड़ेगा इसको, बरसात में। हाँ, ये अमरदत्त के यहाँ भी आती दरबार गाँव में उसने कर रखा है। अच्छा, रोजमेरी कर रखा है, उसमें भी पता नहीं ये है, रोजमेरी का सीजन कब रहता है? यही बरसात में, अच्छा, है ना। जुलाई के उसने बाद। पौधे लगा रखी है, वो पौधे काट के फिर वो तो एक्चुअली क्या है, हम लोगों की चाहे तुलसी है पहाड़ की जगदीश जी, चाहे वो हमारी रोजमेरी हो, चाहे तुलसी हो, चाहे कैमोमाइल हो, यहाँ की जो चीजों की मांग जो जड़ी बूटी की वो नीचे के चीजों से ज्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि एक तो ये एनवायरनमेंट यहाँ का शुद्ध है, लोग खाद रासायनिक प्रयोग करते नहीं है। तो ये मान के चलिए अगर नीचे कोई 450 बिक रहा है तो ये हमारे यहाँ 500-550 उसका रेट मिलेगा ही मिलेगा। पर ये है कि ऑनेस्टी होनी चाहिए। हमने जो देखा कैमोमाइल में क्या है, कैमोमाइल मैं जल्दी से बताऊं, रेट तो मिल रहे हैं पर कैमोमाइल मेरे पास ऐसे डिमांड आ रही है, मुझको फूल साबुत चाहिए। हाँ अगर साबुत आप फूल दे दो तो आपको 700 रुपए किलो भी दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसी साधन नहीं है, हाँ, कोई टेक्निक नहीं भी, क्योंकि उसके लिए हार्वेस्टिंग के लिए ऐसी चीज चाहिए होती है कि उसको तुरंत ही हम लोग उसको रख दें। तो अगर हम लोग क्या है पोस्ट हार्वेस्टिंग जिसे कहते हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग जो हमारी एक्टिविटीज जो है ना, उन पे थोड़ा हमको करना पड़ेगा कि हम जब किसी फसल को काट लें तो उसके रख रखाव को अगर हम सही करें, जैसे तुलसी के पत्ते भी होते हैं ना, देखा होगा कुछ तुलसी के पत्ते काले जाते हैं किसी के,
जिसके तुलसी के पत्ते बिल्कुल हरे रहते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं, तो उनका रेट बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां इस चीज को देखती हैं। क्वालिटी मेंटेन होनी तो चाहिए। मेरा कहने का मतलब जब आप कोई फसल तैयार हो जाए उसके बाद आप फसल को रख रखाव में बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि वही आपकी फसल की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाएगी और वही आपको रेट देगी। आपने बहुत मेहनत कर ली, पूरी सब चीज उगा लिया, बढ़िया से खेत में डाला, पानी, गुड़ाई सब किया, और जिस समय आपने काटा उसे लास्ट में आपने उसकी रख रखाव में थोड़ी सी क्या कर दी, गलती कर दी, आपका पूरा बुरबुर हो जाएगा, आपका रेट तुरंत डाउन हो जाएगा। क्यों जगदीश जी, ये बताइए। बिल्कुल सही सही कह रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जो 3-4 साल से कैमोमाइल कर रहे हैं, जैसे हमारे ये भी कर रहे हैं, है ना, आप भी कर रहे हैं, और बीच में एक बार वहाँ किया रीठा चौरा में किया था। रीठा चौरा वालों ने तो ऐसा कर दिया था कि उन्होंने गीला ही ऐसी डाल दिया, अब वो बिल्कुल हो गया काला, नहीं भी देखा था, ये कैमोमाइल है क्या है, मीठा चौरा भटको डालो का भी वही था। वैसे ही था। पर जैसे आपका आता है एक्चुअली ये है ना कैमोमाइल का, जब वो इसका एक होता है फूल अच्छी तरह डेवलप हो जाए और उसकी जो सफेद पंखुड़ियां होती हैं वो नीचे को पलट जाए, हाँ। तभी वो मैच्योर फूल होता है। हाँ, लेकिन फिर क्या है, और फूल तोड़ना चाहिए, ना कि उसके साथ कोई डंडा तोड़ना, वो छोटे जैसे वो डंडे आते हैं ना, वो नहीं तोड़ने चाहिए। जब तोड़ने के बाद उनको अलग कर दो। अब लोग क्या करते हैं, तोड़ते तोड़ते कोई इतना बड़ा डंडा निकलता है, कोई पत्ते भी आते हैं, वो आते हैं, उसका फूल का ही भाग दिखता है, फूल के अंदर का भी एक वो होता है उसमें, बाकी तो बिल्कुल एकदम बारीक होता है, तो उसके अंदर चारों तरफ होता है, कुछ उसमें वो रहता है पैटर्न्स वाइट वाली वो रह जाती हैं, एक अंदर होता है जिसके चारों तरफ वो दाने से लगे रहते हैं, वो भी अलग होना चाहिए। एक्चुअली उसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे छन्नी से छान के वो वाइट पैटर्न्स और अंदर का जो वो होता है उसका वो अलग हो जाएगा, वो बारीक जो है ये तुलसी के बीज की तरह ही वो रहेगा, वो अलग बिल्कुल। अगर प्योर जो कैमोमाइल होता है वो होता है। अब लोग फूलों को तोड़ते कैसे, उनको पता नहीं होता, मैं अनमेच्योर फूलों को तोड़ देते हैं। अच्छा, इसकी कटिंग करके फिर इसके छोटे छोटे पीस बना के सुखाना है, या इसको पहले सुखा लिया जाए फिर काटा जाए? हाँ, पहले कटिंग कर लेंगे। कटिंग करोगे तो आप जल्दी सूखेगा ना। हाँ, वो कर लिया, फिर काट दिया, हाँ। छोटे छोटे पीस बना दिए, हाँ। फिर उसके बाद सुखा दिया, छाया में सुखाना। हाँ, छाया में। छाई में सुखाना है। अच्छा, देखिए कोई भी जो एरोमेटिक फसल होती है, सघन पौधे होते हैं ना फसलों को, उसमें उसको धूप से दूर रखना चाहिए, क्योंकि जो गर्मी होती है, गर्मी से जो इसका सघन वाला जो जो है वो हाथ को जो होता है वो उड़ जाता है, उसकी क्वालिटी गिर जाती है। दिखेगा तो हाँ ठीक है फूल है, पर उसकी क्वालिटी गिर जाती है। अब इसमें तो एक ये चीज भी है ना, जैसे हमारे कैमोमाइल है और ये तुलसी है या लेमन ग्रास है, अगर हमारे पास क्वांटिटी में चीज उपलब्ध है आजकल, जैसे टैब द्वारा या जड़ी बूटी अनुसंधान द्वारा आपके खेतों पर ही संयंत्र लगाए जाएंगे उनके तेल निकालने का, वाष्पन विधि के द्वारा ना। अब लेकिन उसके लिए क्वांटिटी होनी चाहिए। एक मैं आपको और जानकारी, कैमोमाइल है ये, इसका ऑयल भी तो जाता है। हाँ। हमारे पास क्वांटिटी हो तो यहाँ 40-20 हजार रुपए की चीज जाता है, इसको 20 से 40 हजार रुपए के। हाँ। इसका ऑयल, इसका जो तेल गीला होता है कैमोमाइल का। अच्छा मैं आपको बताऊं, कैप की जब बात आई ना, देखिए अगर आपको कोई सगंध और औषधि पौधों की खेती करनी है ना, जैसे आपको, जैसे मान लो आपको रोजमेरी का करना है या आपको कैमोमाइल का करना है, कैमोमाइल का इजीली अवेलेबल हो जाता है, कोई ऐसी सगंध पौधे का जिसकी रेट ज़्यादा है, गुलाब हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने ग्राम सभा से एक प्रस्ताव बना के ब्लॉक भेज सकते हो, और ब्लॉक वाले उस प्रस्ताव को भेजेंगे, किसको, कैप को भेजेंगे। तो कैप की पूरी एक टीम आएगी, वो आपको जितने वहाँ लोग होंगे उस हिसाब से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो होगी ना, वो उसकी जो कटिंग्स होगी, ये सब चीज़ होगी, वो करेंगी। हो सकता है आपको बाई बैक भी कर लेते हैं कभी कभी, उनका क्या, उनसे बहुत सी कंपनियां संपर्क करती हैं कि भाई ऐसा है कि आपके यहाँ कितने, कहाँ गुलाब हो रहा है, कहाँ रोजमेरी, हम इसे खरीदना चाहते हैं, तो ऐसा होगा तो आपको बाई बैक का भी जो है वो ऑफर आपको करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम कुछ नहीं तो आपका जो प्लांटिंग मटेरियल है वो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा ना, और वो आपको ट्रेनिंग भी देंगे फिर कि ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा करना चाहिए। तो हाँ, यदि कोई शंका है, कोई प्रश्न जड़ी है आपको, बूटी ये है कि जड़ी बूटियां सब बिक सकती हैं, लेकिन किसान उसको अपने खेतों में करे ना, तभी लाइसेंसिंग होती है। अच्छा, इस कार्यक्रम में मैं सभी लोगों का परिचय भी चाहूंगा, और वो क्या क्या कर रहे हैं। मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, आप बताइए कहाँ के हैं और क्या कर रहे हैं आप सामने। मैं ग्राम सभा भोपाली खेती हूँ। मैंने 3 साल से कैमोमाइल का खेती करते हुए आया हूँ, और अभी मैं तुलसी का बीज का, तुलसी का भी तुलसी का शुरू कर रहा हूँ। क्या आपको कैमोमाइल कैसी रही, आपकी खेती कैसी लगी 2 कैमोमाइल? साल तो ठीक रही, 2 साल तो ठीक ही रही, 20-22 किलो निकली एक सीजन में।
इस साल मतलब बारिश न होने के कारण भी कभी तो ये मोहन सिंह मिस्त्री जो हैं ये भी काफ़ी जड़ी बूटी और इन चीज़ों में बहुत अपना जो है इनका झुकाव है। और इन्होंने क्या किया था, एक बार गुलाब की नहीं, डेस्मे गुलाब वो भी किया था, पर उनको हाँ डेमेस्क रोज जो इनको क्या है कि अच्छी कटिंग नहीं मिली उसकी, डेवलप नहीं हो पाई। डेवलप नहीं हो पाया पानी जैसे है ना। और हमारे अपना परिचय दीजिए। मैं वीरेंद्र सिंह मनार बोरा गाँव। हाँ मैं कोरोना की खेती करता हूँ। मैं धान गेहूँ अरबी साग मैं सारी खेती करता हूँ। अच्छा, क्या मैली कब से कर कोरोना रहे के हैं? आने को 4 साल हो गया, तीन साल। 3 साल हो गए। हल्दी का बीज में बनाते हैं। अच्छा ठीक हो गया। तो कैसा लगा कैमरा आपको? फिर हमारा ठीक है कि तो फिर ये 15-16 का नुकसान करना थोड़ा, और पैदावार भी ठीक है। इसमें 2 बार गुड़ाई हो गई तो जो इसका फूल है बड़ा है। वो ठीक ठाक होता है। जब हम गुड़ाई नहीं करेंगे तो फूल देखो छोटा रह जाता है, कोई अंतर इतना नहीं है कि हमारे साथ में ठीक ठाक चलता। हम तो लोगों को कहते हैं कि मैंने 8-10 पेड़ मतलब 10-15 आदमी को दे रखा है, मतलब तो बीज लाने के लिए मतलब कुछ तो करें। इसके बाद मैं हल्दी भी करता हूँ। हल्दी भी करीब में 5 साल में करीब 10-12 घंटा करीब हल्दी हुई थी मेरी। सुखाने के बाद खाने के बाद सुखाने के बाद नहीं सुखाने में हमने कच्ची डाली थी। अच्छी हुई होगी 10-12 क्विंटल। हाँ मैंने 50 लोगों को दिया था, मैं 10-10 किलो 20 किलो करीब के हिसाब से। सुखाने के बाद तो बड़ी थी। वो 4 कुंटल तो मैं यहीं आजीवन में दे गया था। 4 कुंटल यहाँ आया था। 4-4 कुंटल करीब। तो हमने भी वो दोराट भेजा था, वहाँ कम पड़ गया था बीज, तो यहाँ से लेके वहाँ दिया था। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप बताइए। मैं जान सिंह बेस्ट सीमा वही कभी वैसी फूल का खेत में भी कर रहा हूँ। और वही जैसे जो सब लगा वही हमारे लिए हैं। वैसे मेहनत बहुत है, पानी चाहिए, थोड़ा बहुत देखभाल करना कि जानवर के इसमें कोई खतरा नहीं है, सबके लिए बढ़िया है। तो कोई बंदरों का या किसी जानवर को ख्वाब मत देखना कि इसमें छोड़ दिया, लेकिन देखभाल करते रहो। और बाकी तुलसी का आ रहा है, ये तुलसी भी अच्छी है, इसके लिए कोई हाथ नहीं लगेगा आपको। तुलसी में भी जानने लगता है, सगंध पौधों में जिसमें खुशबू होती है उसमें नहीं लगता है। हाँ आप अपना मैं गोविंद जोशी जेठवा नगर में रिटायर्ड हूँ मैं एजुकेशन से। खेती बाड़ी है मेरा पर्पस। केवल ये है कि खेती कैसे एडजस्ट की जाए कम मेहनत में, क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ पे खेती के लिए कतई कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी का। मैं कोशिश ये करता हूँ कि थोड़ा लोगों का इंटरेस्ट हो जाए, कुछ जो है कल को ये ज़मीन बर्बाद होने से बच जाए। अब शहरों में खेतों को खोद रखा है, गेहूँ लगा रखे हैं, वो पूरे मतलब खेत के गेहूँ 2-3 बार खोद दिए, बिल्कुल कभी आधा खेत पूरा साफ कर रखा है। और दूसरा जानवर छोड़ रखे हैं, कम से कम 10-12 जानवर जो हैं रोज घूम रहे हैं, रोज रहे हैं खेतों में। मैं भी पारंपरिक खेती आप करते ही हैं वैसे आप? पारंपरिक तो करते ही हैं। अभी नया भी कुछ नहीं किया? अभी सगंध नया कुछ नहीं किया मैंने। वैसे हल्दी पर भी ट्राई किया मैंने जो है अदरक भी लगाई, लेकिन मैं कहीं मतलब यह है कि सक्सेस नहीं हुआ। तो मैंने कहा थोड़ा तुलसी को भी देख लें, इसमें सक्सेस हो अगर इससे भाई कुछ होता है तो मतलब लोगों को प्रोत्साहन हो। बाकी मेरे को ऐसे नहीं कि भाई ये विकल्प है ना हमारे पहाड़ की खेती के लिए, ये विकल्प के तौर पर उभरेंगे। तो मैं इसको विकल्प के रूप में मैं एक्सेप्ट किया। मैंने खुद कॉन्टेक्ट किया इनसे, तो मैंने कहा भाई देख लेते हैं इसको भी, कोई नया प्रयोग आ जाए। मैंने अभी 200 करीबन पेड़ लगाए। तो मैंने ये सर्च किया कि ऐसे पेड़ जिनको जानवर न खाए। कौन से पेड़ है? कोशिश की मैंने लड़के को कहा भाई तू बता। उसने देहरादून से कहीं से पेड़ भिजवाए 4-5 हज़ार रुपये के खरीद के, वो लगाया उसने। 2-3 टाइप के पेड़ थे वो यहाँ क्लाइमेट का उनका ऐसा असर हुआ कि वो एक पेड़ नहीं हुआ, सब चल गए। फिर मैं यहीं से नर्सरी से लाया, जैतून के पेड़ लाया, जैतून के पेड़ लगाया, वो भी खा दिए सब। पहले मैंने पॉपुलर डेवलप भी किया, उससे भी कोई फ़ायदा मैंने नहीं देखा। और अभी मैंने ये हरड़, बहेड़, आंवला ये पेड़ भी लगाए थे मैंने 3-4 लगाए। और कुछ मैंने 10-20 पेड़ बांस के भी लगाए, लेकिन इनमें किसी में मेरे को उपलब्धता नहीं मिली। मैंने उसमें खर्चा पूरा किया, बांस से उनमें बाढ़ भी की, लेकिन वो जानवर जैसे ही बढ़े वो कुछ तो सोनों ने खोद दिए और कुछ जानवरों ने खा सब खत्म। आप बताइए, आप क्या कर मेरा रहे नाम हैं? कौशल्या देवी, मैं यहीं भगवती से हूँ।
हम यहाँ पर परंपरागत फसलें करते हैं। इस बार मैं भी सोच रही हूँ कि तुलसी का करके देखेंगे थोड़ा। चलिए, बहुत अच्छी बात। दीपक जी, जो हमारे जय भूमि बाबा स्वायत्ता सहकारी समिति, दीपक जी हमारे जो हैं, दीपक शर्मा जी बहुत ही जुझारू और किसानों को मोटिवेट करने वाले। मैंने तो, क्योंकि मैं इनसे बहुत ज़्यादा खुद भी जो है बहुत इनसे मोटिवेटेड रहता हूँ कि कुछ ना कुछ करते रहते हैं नया, क्योंकि जुड़े हुए हैं खेती से, खुद भी खेती करते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। आप बताइए, जो सगंध और औषधीय पौधे हैं, इसका आपको क्या लगता है, कितना स्कोप है, और हम लोगों को कैसे इसको, जगदीश जी को ही बताइए कैसे हम लोग इसको और बढ़ाएं, कि क्या आजीविका बढ़ाने में क्या सहायक होगा कुछ? जी बिल्कुल। कि जैसे बहुत सारे प्रयोग आज तक सरकारों द्वारा किए गए हैं, बहुत सारे NGO इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो किसान हैं उनको मतलब संतुष्टि नहीं हो पाती है, या कहीं ना कहीं जो उनकी मेहनत है उस पर कहीं ना कहीं असर, कहीं जंगली जानवर हैं, कहीं मौसम की मार है। तो कभी कभी क्लाइमेट का भी ऐसा अचानक से मौसम ऐसा बदल जाता है कि जो फसल जिस मौसम में जितना उत्पादन उसका होना चाहिए था उसमें गिरावट होती है। और जैसे कैमोमाइल है, तुलसी है, अगर इसको धीरे धीरे हम बड़ी मात्रा में और चैन सिस्टम में किया जाए, जैसे कि अगर मैं आज यहाँ कर रहा हूँ तो मुझे देख के 2 लोग अगर शुरू करें तो कल को होते होते 4 से 10, 10 से 20, 20 से 50 अगर हम अपनी चैन बढ़ाते रहें, क्योंकि जीवन में जो भी काम है बिना चैन के नहीं है। अकेला आदमी होता है फिर वो शादी करेगा तो 1 से 2, 2 से जब बच्चे हो गए तो 6 हो गए, तो एक चैन जो हमारी परिवार से बनते आती है, वही चैन हमारी खेती के लिए भी हमें चैन बनानी पड़ेगी। क्योंकि जब हम उत्पादन थोड़ा बड़ा करेंगे तो इंडस्ट्री भी आएंगे धीरे धीरे। अगर हम इस भरोसे रहेंगे कि सरकारें आएंगी, इंडस्ट्री लगाएंगी, तब नौकरी मिलेगी, तो नौकरी का कॉन्सेप्ट अगर खत्म करके हम खुद के रोजगार के कॉन्सेप्ट आएंगे तो कामयाबी इसमें मिलनी है। सीधी बात कि जानवरों का नुकसान होना नहीं है, बीमा हमने इसका कराना नहीं है, खाद हमने डालनी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत हमें करनी नहीं है। तो अगर इसको हम बढ़ाते हैं सारे लोग मिलकर तो कामयाबी इसमें हमें मिलनी है। और निश्चित देखो कि भारत को ही अगर आप देखें, पिछले 1 साल जो कोविड का चला, तो भारत के आयुर्वेद को और यहाँ की जड़ी बूटी और औषधियों को आज पूरी दुनिया यहाँ का लोहा मान रही है। और भारत में भी जो पर्वतीय राज्य हैं हिमालय से जुड़े हुए, इन राज्यों की जो औषधि है इसके काफ़ी मतलब अच्छे रेट यहाँ के, बहुत अच्छी गुणवत्ता ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर हम वेद पुराण ग्रंथ में भी देखेंगे ना तो संजीवनी का पहाड़ भी यहीं से उठा के लेके जा रहे हैं। तो हमारे तो ऑलरेडी है थोड़ा सा उसमें, और हमें अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा मिलेगा।